हेलो अनीस, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नए वन शॉट के साथ जो कि है साइकोटेरी। आई होप आपको ये पसंद आएगी और मेरा मन कर रहा था आप लोगों से बात करने का, तो स्टार्टिंग में ऐसे बोल रही हूँ, मतलब डिस्टर्ब कर रही हूँ। बट कैसा आप सभी लोग और इतनी प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चलो फिर देर न करते स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कॉलेज की एक्स्ट्रा क्लास की वजह से मैं लेट हो गई हूँ। कितना अंधेरा हो गया यहाँ, भागता है। मुझे तो इस अंधेरे से डर लगता है। रुको बेबी डॉल, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ ये कौन है? रुको प्रिंसेस। हाँ कौन है तुम? छोड़ो मुझे। हे मिस्टर व्हाटएवर। हेलो, मैं मिस्टर व्हाटएवर नहीं जान, मैं मिस्टर फॉरएवर हूँ। छोड़ो मुझे। क्यों किडनैप कर रहे हो? छोड़ो ना। पहले तो इसका मुंह बंद करना होगा, वरना ये चैन नहीं लगने देगी। सुंदर हो तो क्या भाव खाओगी? छोड़ दो मुझे प्लीज। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आओ, काटा कैसे तुमने? इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी बेबी डॉल। तुम तो गई। ये क्या बोल रहे हो? मुझे प्लीज छोड़ दो, पागल कहीं के। आंटी मैं कॉलेज जा रही हूँ। जी बेटा जाओ और ध्यान से जाना, ओके? जी आंटी। वैसे आप कहाँ जा रहे थे तैयार होकर? वो मैं मिस्टर पार्क के घर पे जा रही थी। ओह जिमन के घर? उससे कहना सॉरी, वो तो भी कॉलेज में ही होगी। सॉरी, बाय आंटी। ओके बाय। ये लड़की भी ना, क्या सरदर्द है। आज तो प्रोफेसर का लास्ट डे है। हाँ तभी सोचो वो सैड क्यों थे। ये ताई एज 17, नेचर से क्यूट, काइंड हार्टेड और डर से भरी हुई लड़की। ताई अनाथ थी, तभी उसे बुगम ने अडॉप्ट किया और वो ताई से बहुत प्यार करता है, क्योंकि अब उसका कोई बेबी नहीं है। वो ताई को हर खुशी देने की कोशिश करते हैं और उसका बहुत ध्यान भी रखते हैं। बट आयु ताई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मतलब थोड़ी बहुत ही केयर करती है। आयु बुगम से पैसे के लिए प्यार करती है, ना कि रियल में, और ये बात ताई अच्छे से जानती है। बट वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप जैसे जिंदगी उसकी चल रही है वैसे चलने देती है। स्लोली। हाँ थैंक्स ब्रो। मैं थक गई। बिल्कुल भी नहीं कहूंगी मैं थैंक्स। कितने बेशरम हो तुम दोनों। सच्ची मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरी आईज क्लोज थी जिमन। थैंक्स ब्रो। कब से तड़प रहा था जिमन को टेस्ट करने के लिए। आज मन की आत्मा तृप्त हो गई। इट्स ओके, मुझे दर्द हो रहा है और ये पागल इंसान यहाँ पे सबको बधाइयाँ दे रहा है, थैंक्स कह रहा है। बिलीव मी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पागल पिल्ला। अच्छा मैं बागर बिल्ला, और तुम जो रिलैक्स फील, ये जो फेस था ये बिल्कुल एंजॉय करने वाला, वो कौन बना रहा था? तुमसे मैं कहती हूँ ना शादी कर लो, आराम से रूम में करेंगे, बट तुम सुनते नहीं हो। बेबी मैं मॉम डैड को कन्विंस कर रहा हूँ ना हमारी शादी के लिए, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। तो तुम ऐसा करते क्यों हो? हाँ क्या यू सुगा? I fuck you of course baby, now I'm ready। मुझे कॉलेज जाना है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। बाय, ध्यान से जाना तुम भी। काश मुझे भी खुश करने वाली मिले। कहाँ हो तुम? ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। जिमन तो ताई चल, बहुत भारी सो रही है, बट मेरे पास अम्ब्रेला है। अरे ताई चल ना। ओके। और जिमन फिर से जंगकुक की कार में आ जाती है ताई के साथ। तो बदला नहीं है मौसम जरा सा ब्यूटीफुल हुआ है। बाहर बहुत भारी सो रही है, बहुत ज्यादा। ये लो टॉवल। थैंक्स। इट्स ओके। ये जंगकुक एज 30। नेचर की बात करें तो कोल्ड, रूड और
हद से ज्यादा हार्टलेस, बट वो अपनी फैमिली में अकेला है। सुगा के अलावा उसकी फैमिली में और कोई नहीं है। जंकुक एक बड़ा बिजनेसमैन है जो कि अब फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है, यानी कि शादी करने के बारे में सोच रहा है। जिमिन, हम इस कार में बैठ तो गए, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यस। हाँ, नाइस, काफी हैंडसम है। ओह थैंक्स। आप जिमिन को कब से जानते हैं? मम्मा? हाँ, जब से सुगा जानता है। ओह थैंक्स हमें कार में आने देने के लिए। जिमिन, अब चलना चाहिए, अब बारिश भी कम हो गई है। हाँ चल। जिमिन तो ठीक है ना? हाँ, डोंट वरी, ध्यान रखो अपना। जिमिन तो ठीक है ना? अरे हाँ, वो अभी करके आ रही हूँ ना, तो दर्द हो रहा है। क्या करके आ रही हो? अरे वो ही क्या? अरे वो ये जो कपल्स करते हैं। ओह, मैरिज से पहले? इनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। सो तुझे डर नहीं लगा? लगा था, पर वो साथ थे तो उसमें क्या डरना। और तू चिंता मत कर, हम जल्दी शादी करने वाले हैं। ओह गुड, तो ठीक है। यार जिमिन की दोस्त तो काफी हॉट है, मतलब लव इट यार। आर यू ओके? जो बंदा लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं था, उसे लड़की हॉट लगी। कूल नहीं, हॉट। सुगा, आई नीड हर। ओके, मैं जिमिन से बात करूंगा। नहीं, मुझे आज ही चाहिए, बल्कि आज नहीं अभी चाहिए। जंकुक तो पागल हो गया है। हाँ, उसके प्यार में उसकी वो गहरी आंखें जिनमें मैं खोना चाहता हूँ। यू आर रियली साइको बॉय। Yes, I am. पर जल्दी चल सुगा। Hey, गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अपने सपनों की रानी के पास। जंकुक रुक, मुझे कार से उतार दे भाई। फिर तुझे जो करना है वो कर, बस मुझे जाने दे, बख्श दे यार। अरे नहीं यार, तू तो मेरा क्राइम पार्टनर है ना। ना जंकुक, मुझे जाने दे, ऑफिस जाने में लेट हो जाऊंगा। फाइनली लंच ब्रेक। ओह, ये लेक्चर से तो तंग आ गई हूँ। ये सिलेबस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ यार, क्या ही कर सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा। ताई मैं अभी आती हूँ। हाँ ओके। हाय ताई। हाय, क्या कर रही हो? स्मूदी पी रही हो? क्या मैं ट्राई करूँ? हाँ, ये तो जबरदस्ती कर रहा है। ऐसे तो हमारी इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। पर अबे ओ, दो से वापस। हाँ मैं देता हूँ, बट प्लीज गन दूर कीजिए। गन मुझसे दूर रखिए। ऑफ कोर्स, खुद ले लो जाके। आए बड़े ट्राई करने वाले। ओह, आप यहाँ? कॉलेज में आप स्टूडेंट हैं? नहीं तो, मैं बिजनेस में हूँ। ओह, कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं तो ये लड़का? ऐसे तो लड़के डिस्टर्ब करते ही रहते हैं, कितने पर ध्यान दें? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? व्हाट? मतलब मजाक कर रहा था। ऐसे तो वो मानने से रही, कुछ और करना पड़ेगा। क्या अजीब इंसान है। जिमिन कैसे चलती होगी इसे? मतलब कितना ठरकी है। शादी तक का इंतजार नहीं हुआ बेचारी जिमिन, पूरे क्लास में डिस्ट्रैक्ट रही थी इसी ठरकी इंसान की वजह से। साइको कहीं का। आ गया भाई, मानी क्या? नहीं यार, तो अब क्या सोचा है? किडनैप? व्हाट? पागल है क्या तू? बक बंद कर, मुझे पता है आगे क्या करना है। ओके, जितना मैं कह रहा हूँ तो बस उतना करियो। पर जंकुक कैसे तो वो डर जाएगी, ये ठीक नहीं है। मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी करूँ, बस मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। एंड दैट्स इट। ओके, काम डाउन, गुस्से को कंट्रोल कर। आई एम सॉरी। ओह नो, आज कॉलेज की एक्स्ट्रा क्लास की वजह से मैं लेट हो गई हूँ। कितना अंधेरा हो गया यहाँ। भागता है। मुझे तो इस अंधेरे से डर लगता है। रुको बेबी डॉल, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, ये कौन है? रुको प्रिंसेस। हाँ, कौन है तुम? छोड़ो मुझे। हे मिस्टर वॉटएवर। हेलो, मैं मिस्टर वॉटएवर नहीं जान, मैं मिस्टर फॉरएवर हूँ। छोड़ो मुझे।
क्यों किडनैप कर रहे हो? छोड़ो ना। पहले तो इसका मुंह बंद करना होगा, वरना ये चैन नहीं लगने देगी। सुंदर हो तो क्या भाव खाओगी? छोड़ दो मुझे प्लीज। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आओ, काटा कैसे तुमने? इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी बेबी डॉल। तुम तो गई। ये क्या बोल रहे हो? मुझे प्लीज छोड़ दो, पागल कहीं के। और तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जिमिन को धोखा दे रहे हो। उसने कितना विश्वास किया होगा तुम पे। ओह शट अप, मुंह बंद करो। बोलते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो, पता भी है तुम्हें? हाँ तो दूर हटो मुझसे, एक शर्त पर। और वो, तुम दूसरे लड़कों से बात नहीं करोगी, किसी को टच तक नहीं करोगी। तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी और हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहोगी। पर क्यों? मैं आपकी बात क्यों मानूं? तुम हो कौन मेरे? हाँ? आज से तुम मेरी हुई। You are belong to me, darling. नहीं, एक किस से कोई किसी का नहीं हो जाता। और मैं तुम्हें अपना क्यों मानूं? तुम मेरे कोई नहीं हो। और तुम ऐसे तो जिमिन को धोखा दे रहे हो। वो कितनी मासूम है। और तुम जिमिन के साथ वो सब भी कर चुके हो, तो अब तुम उसे नहीं छोड़ सकते। And that's it. अगर तुमने कुछ गलत करने की सोची ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी मिस्टर जॉन। Oh, मिस मिसअंडरस्टैंडिंग। पहले मेरी बात सुनो। I love you, only you. मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और रही जिमिन की बात, तो वो सुगा से प्यार करती है, ना कि मुझसे। जिमिन के साथ वो सब सुगा ने किया था, मैंने नहीं। और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती है। वो मुझे एज अ फ्रेंड देखती है, ओके? वो सुगा से प्यार करती है और उसके साथ शादी होने वाली है। तुम गलत समझ रहे हो सब कुछ। हाँ? I'm sorry। तुम मुझे किडनैप क्यों किया है? तुम किडनैपर हो, तुम गंदे हो। क्या हुआ? शांत क्यों हो गई? तुम हैंडसम तो हो, मतलब गंदे हो। मुझे ऐसे जाने दो। जंकुक बेटा, डिनर कर ले आके। आया मम्मा। हाँ? क्या तुम अपनी फैमिली के साथ रहते हो? हाँ, थोड़ी देर रुको। आवाज किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी बेबी डॉल। मैं नहीं बोलूंगी, तुम जा सकते हो। मम्मी, मम्मा, मम्मी, मम्मा, मम्मी। मैं आ गया। हाँ, दिख रहा है। चल डिनर कर, डैडा भी साथ में है। पापा, पापू, बाय। बस कर जांको, कब तो बड़ा हो गया है। हाँ, सॉरी, बस मस्ती के मूड में था। ओके, और कैसे चल रहा है बिजनेस? फाइन। कल तूने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को मिस कर दिया। कितना लापरवाह है तू। डैड, वो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था। किसका? सुगा का। डैड, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया? हाँ जैन, क्योंकि हमारा कोई बेबी नहीं था। और जब अब तुम मिले हो तो ऐसा नहीं लगता कि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है। तो प्लीज बेटा, अपने मुंह से इस बात को मत बोलो कि तुम अडॉप्टेड हो। तुम हमारी जान हो, हमारे बेबी से भी बढ़कर हो। सॉरी, मैंने आप लोगों को सैड कर दिया। नहीं, तुम हमारी जान है और आज हम लोग साथ में डिनर करेंगे, है ना बच्चा? हाँ डैड। क्या टेस्टी फूड है। I love you मामा। Love you too मेरा बच्चा। अच्छा लगा? हाँ। मैं अपने रूम में खाने जाऊँ? अब तो बातें भी हो गई हैं ना? हाँ, खा सकते हो। ओके, ओके बाय मामा। बाय बेटा। कितना क्यूट है ना? मतलब इतना बड़ा हो गया है तो भी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है हमारे सामने। आई होप कि वो हमें अपना पाया हो। चिन, डोंट वरी, वो समझदार है और उसका ये क्वेश्चन भी ठीक था। मतलब एक इतने बड़े बच्चे को अडॉप्ट करना और उस पर विश्वास करना कि वो इस हिसाब से वो पूछ रहा था। ओके, मैं भी समझती हूँ। वो कितना खुश लग रहा है ना? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसने ना हमें पाकर अपनी जिंदगी की सारी जंजीरें तोड़ दी हो। एक आजाद पंछी की तरह है हमारा जंकुक। वो हर वक्त तक खुश रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती है उसे। गॉड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ताकि हम उसकी लाइफ में आ पाए। अब तुम्हारे इस बारे में बात मत करना। वो हमारी जान है, हमारा बच्चा है और हमें उसका अच्छे से ध्यान रखना है। जी। ये लो, खाना खा लो। मैं भूखी मर जाऊंगी, पर तुम्हारा लाया हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी।
हटो प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। काय, मॉम डैड को पता न चले, उसके लिए मैं चांद पर खेलकर यहाँ तुम्हें गंदी दुनिया से बचाकर अपने पास रखा हुआ है मैंने तुम्हें। और तुम हो कि नाटक किए जा रही हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कोई ना, मेरी लाइफ में वन साइड लव लिखा है तो यही सही। और तुम सिर्फ मेरी होकर ही रहोगी, सिर्फ मेरी। दूर हटो मुझसे यार, सच में। अगर तुम्हारे लिप्स इतने सॉफ्ट और जूसी नहीं होते ना तो मैं सेलो टेप लगाकर इन्हें तुरंत बंद कर देता। बट मैं इतने अच्छे लिप्स को खराब भी नहीं करना चाहता। मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ, है ना? आराम से खाना खाओ, ओके जान? हटो, दूर हटो वरना। ये लड़की, आई लव यू बेबी। ध्यान से खाना खाओ। काफी टाइम हो गया, देखता हूँ जान ने खाना खाया या नहीं। क्या कर रही है? ये तो सो गई, पर इसने खाना खा लिया। थैंक्स अ लॉट। मतलब मुझसे नाराज तो नहीं है? मैं कहाँ हूँ? हाँ, ये गुड मॉर्निंग डार्लिंग। हाँ, तुम गंदे इंसान। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम चाहिए हर वक्त, हर पल मेरे पास, मेरे करीब। मैं तुम्हारी सांसों को फील करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, वो भी डीपली। पर क्यों? तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? जो कुछ भी हो, मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। तो किससे करती हो वो भी तो बता दो। किसी से नहीं, किसी से प्यार नहीं करती मैं। प्यार यार सब एक ड्रामा है, जैसे आयु आंटी मेरे अंकल से करती हैं। अंकल को लगता है वो उनसे बहुत प्यार करती हैं, बट वो सिर्फ एक ड्रामा कर रही होती हैं, ड्रामा। पर मेरे मॉम डैड तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि मॉम डैड का कोई अपना बच्चा नहीं है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, पर फिर भी मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार का मतलब ड्रामा नहीं, रियल फीलिंग्स होती हैं। अब मैं तुम्हें खोल देता हूँ, फ्रेश हो जाओ और कॉलेज अटेंड करो जाके। हाँ, मैं कॉलेज जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स जा सकती हो। जल्दी रेडी हो जाओ, तुम लेट हो जाओगी। रुको, किसी लड़के के क्लोज बिल्कुल भी मत आना, वरना पनिशमेंट मिलेगी। ओके, और किसी को मत बताना कि तुम्हारे और मेरे बीच कर रहा जो कुछ भी हो उसके बारे में। जैसे ही तुम्हारा कॉलेज खत्म होगा, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। मैं दोबारा थोड़ी ना आऊंगी तुम्हारे पास। बहुत प्यार करती हूँ ना अपने अंकल से। हाँ हाँ, हाँ करती हूँ। तो क्या तुम अपने मॉम डैड से प्यार नहीं करते? अच्छा, मारो मुझे। मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई हरकतें नहीं करती हूँ। अरे ये लड़की, चौंको बेटा। जी डैड, ये लड़की, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो भाग क्यों रही है? वो आपसे शर्मा रही है, साई नेचर की होगी। वैसे बेटा, ऐसे अचानक तुम्हें उसे हमारे सामने नहीं लाना चाहिए था। उससे पहले अच्छे से बात करते, फिर कुछ कहते। ओके मॉम, मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। अभी मैं जाऊं? कहाँ? ऑफिस। लेट हो रहा हूँ ना? बट नाश्ता बेटा। सॉरी मॉम। अरे ताई, सुबीन, ताई कहाँ जा रही है भाग के? सुबीन, वो किडनैप और चाकुक। ओके, तो शांत हो जा पहले। ये ले पानी पी। ओह नो, ये लड़की कहाँ गई? हेलो सुगा। हाँ चाकुक, ताई घर से भाग गई है। सारे गार्ड्स को अलर्ट कर दो और इसका पीछा करने के लिए कहो। जरूर चाकुक, बट सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस जितना मैं कह रहा हूँ तो उतना कर। ताई बेटा, कहाँ थी तू पूरी रात? सब ठीक है ना? वो अंकल मैं सुबीन
सुबीन के घर नोट्स कंप्लीट करने गई थी। ओह, तुम फ्रेश हो क्या? मैं नाश्ता लगाती हूँ, फिर मुझे मिस्टर किम के घर भी जाना है। जी आंटी। सुबीन आना। अंकल को कुछ मत बताना, मैं कॉलेज ट्रिप का बहाना बनाकर कुछ दिनों के लिए सवाल छोड़ रही हूँ। पर ताए, सुबीन कुछ मत बोला, बस तू ना फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दे, आगे मैं सब कुछ संभालूंगी। और वो जंकुक, नाम मत ले उसका यार, उस बूढ़े इंसान का, न जाने क्या चाहता है, पर मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। ओके, तो मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। हाँ, थैंक्स यार, इट्स ओके। कुछ पता चला? नहीं यार, न जाने कहाँ गई होगी। आई होप कि वो ठीक हो। मैं कहाँ हूँ? जंकुक? ओह, तो मिसेस किम तायंग को आखिर होश आ ही गया। हाँ, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे अंकल ने रोड में ला दिया था, मेरी पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया और अब खुद राजा बनकर घूम रहा है। आप मेरे अंकल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। जुबान संभालिए अपनी, संभालने की जरूरत तो तुम्हें है। सुना है बोगम की लाडली हो तुम? हाँ, और आयु आंटी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें सब पता है कि वो तुम्हारे अंकल से प्यार नहीं करती, बल्कि किसी और को पसंद करती हैं। आंटी? हाँ बेटा, मैं आयु आंटी, आप मुझे बचाइए यहाँ से। हाँ, अब मैं और जॉन सब मिलकर तुम्हारे अंकल को बर्बाद कर देंगे। आंटी, आप इतनी गिर सकती हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था। आप प्लीज अंकल के साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने ये नहीं सोचा था आंटी, बिल्कुल भी नहीं। बेटा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ढूंढते ढूंढते वो जंकुक तुम्हारे अंकल को किडनैप कर लेगा ताकि तुम उसकी हो जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से तो मेरे दो फायदे हैं। एक तो हम बोगम की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सकते हैं, और तुम्हें मिस्टर जॉन को बड़े दाम में बेचेंगे। फायदा है ना मेरा बेटा? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कॉल करोगी अपने अंकल से ताकि वो जल्दी यहाँ आ सके? नहीं करूँगी, दूर रहिए। तो गोली मार दो उसे, दोनों में से एक तो इसकी बॉडी लेने आएंगे ही। हाँ डैड, क्या मैं ताई के साथ अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स बेटा, और वैसे भी तू तो ताई से प्यार करता है, अब तो वो सिर्फ तेरी है, ले जाओ उसे। थैंक्स डैड। सुबीन, तुम छोड़ो मुझे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डार्लिंग, जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। मैं कब से तुम्हें अपना बनाने का सोच रहा हूँ, पर मौका ही नहीं मिलता। फाइनली अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे साथ। और सुबीन अपने शर्ट को रिमूव करके ताई के क्लोज आने लगता है। नहीं सुबीन, दूर रहो ना मुझसे। ओके, पहले ये दवाई खाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें एनर्जी है डार्लिंग। मैं नहीं खाऊंगी। अपने अंकल का तो ख्याल कर लो। ठीक है, प्लीज मेरे क्लोज मत आओ। तुमसे अच्छा तो जंकुक था, उसने मुझे कभी गलत नजर से नहीं देखा। प्लीज मुझसे दूर रहो, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, प्लीज। जंकुक तुम? हाँ जान, मेरी डार्लिंग को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ इन दरिंदों के बीच में? एक मिनट जंकुक, इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगा मैं तुम्हें। ताई को? क्योंकि मैंने इसे जहर की गोली खिला दी है। ये दवाई जो कि उस दवाई की तोड़ है, मतलब तुम अगर इसे ताई को खिला दोगे तो वो बच जाएगी। तो बचा लो अपने ताई को। अगर ताई मेरी नहीं होगी तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा, किसी का भी नहीं। ओह गुड।
बेटा? जंकुक, तुमने मेरे अंकल के साथ ऐसा क्यों किया था? मैंने क्या बेटा? उसे जैसे ही पता चला कि ताई घर पर नहीं है और उसने मुझे छोड़ दिया था ताकि हम मिलकर तुम्हें ढूंढ सकें। और जंकुक ने तुरंत ही तुम्हारे फोन की लोकेशन को ट्रैक कर लिया। हाँ, और आंटी और वो गंदे अंकल और सुबीन वो सब जेल में जा चुके हैं बेटा। हाँ, बट जंकुक, तुम मुझे मेरी परमिशन के बिना किस नहीं कर सकते, समझे? छोड़ो अंकल। Yes, I do. Yes, I do. तू पास है, मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है, जैसे तू पास है मेरे पास है। बेटा, उस वक्त के बाद मुझे ये कहने की तो जरूरत नहीं है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। मेरा कहना है बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। डैड, कांग्रेचुलेशंस बेटे। थैंक्स मॉम डैड। अब चलें घर। यार, तुम दोनों की शादी हो गई, मैं रह गया। हाँ, हमारी शादी कब होगी? यहीं इसी वक्त? पर ये लो ड्रिंक्स, सुसु का सरप्राइज डार्लिंग। और सिमरन जल्दी से रेडी होकर आती है। यस आई डू, यस आई डू। हो गई ना मेरी तुम, सिर्फ एक किस्से। हाँ, वो तो है। मुझसे दूर रहने की तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तू पास है, मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है, जैसे पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा। करनी जाता मैं बाहर रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार। जला एक ऐसी नाज़्म कहूँ, तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास नहीं, अब मुझको मिला है एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुमसे, कि थोड़ा। गुड मॉर्निंग मॉम। उठ गए बेटा? नाश्ता बनाने में आपकी हेल्प करूं? नहीं बेटा, नाश्ता रेडी है। ओह मॉम, हाँ, आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम भी तो कितनी प्यारी हो। डार्लिंग, टॉवल दो ना आगे। आई, ये लीजिए, मेरे कपड़े भी निकाल देना, कहाँ ढूंढता फिरूंगा। ओके, चले ब्रेकफास्ट करने। चलो। काय बेटा? पापा, ताने मुझे पापा कहा। जिमिन, सुगा, तुम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और सभी ऐसे ही साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों कितने प्यारे लगते हैं साथ में। हाँ, सच में। सो आई मींस इस वन शॉट का यही अंत होता है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।